हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। लास्ट क्लास में हमने रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी देखा था, उसको स्टडी किया था, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया है बच्चों। तो यहाँ पर लेट्स से इफ दिस इज अ पार्टिकल परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन विद द सेंटर एस ओ, ये आपका सेंटर है ओ, एंड आई विल मेक दिस इज माई एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस लाइक दिस इज अवर एक्स एक्सिस, ओके, एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस, the line which is perpendicular to x axis and passing from the origin is the y axis। तो ये हमारा y axis, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, x एक्सिस और y एक्सिस बना दिया है so that to represent the exact position of the particle। okay, suppose particle initially at this point, ये पॉइंट पे था पार्टिकल, ये पॉइंट पे जब पार्टिकल था, जब टाइम कितना था, t is equals to 0। at t is equals to 0 particle is at this position, let's say this position is a, okay। तो यहाँ पर let's draw a line this one, okay। कुछ टाइम के बाद आफ्टर टाइम t पार्टिकल कम्स ओवर हियर, पार्टिकल इस पोजीशन पे आ गया at position B like this। So this is the radius vector of the particle when it is at position B, so I'll write down r bar, correct। B पे जब पार्टिकल पहुंचा तो पार्टिकल की कुछ कोऑर्डिनेट्स थी, दैट इज x, y, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, है ना बच्चों। B पे जब पार्टिकल पहुंचा तो B पे कोऑर्डिनेट्स क्या थी पार्टिकल की, x, y। आगे बढ़ते अभी यहां पर इफ दिस इज r बार, दिस इज r बार, तो मुझे पोजीशन वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट r बार इज इक्वल्स टू x i कैप प्लस y j कैप। दिस इज द वे ऑफ पोजीशन वेक्टर r बार को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है। यू कैन से रेडियस वेक्टर, पोजीशन वेक्टर रेडियस वेक्टर इज द सेम थिंग इन दिस केस इन द पार्टिकल परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन। सो दिस इज r बार, जिसकी बी की पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या थी, x, y। मतलब यहाँ पर अगर मैं देखूं, सो एक्स एक्सिस पे इसका जो मैग्नीट्यूड था, द मैग्नीट्यूड ऑन द एक्स एक्सिस इज x, लेट्स सी दिस पॉइंट इज n, ओके। और y एक्सिस पे इसकी जो मैग्नीट्यूड थी लाइक दिस, y एक्सिस पे इसका जो मैग्नीट्यूड था दैट इज y, एंड लेट्स सी दिस पॉइंट इज n लाइक दिस, करेक्ट। यहाँ पर पार्टिकल ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनाया, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेड बाय द पार्टिकल इज थीटा, correct। Now if this is y, ON is y, can I say MB is also y because it's the same thing only like this, क्योंकि rectangle हो गया ना। if this is y then this is also y, yes, the same thing only, fine। now what we will do, we will come to the triangle OBM। as you can see this is the triangle OBM, so हम OBM triangle में आएंगे। so I'll write down in triangle OBM, if I'll ask you tell me what is cos theta, we know that cos theta is equals to adjacent upon hypotenuse, so adjacent is x and the hypotenuse is r, so cos theta का वैल्यू हो गया x upon r, so therefore x is equals to r cos theta, yes, ठीक है। and let's come back to the same triangle। अगर मैं पूछूं इसी ट्राइंगल में से मुझे बताओ sin थीटा क्या है, so I will write down that sin theta is equals to opposite upon hypotenuse, opposite is y and hypotenuse is again r, so I will write down y upon r। so can I write y is equals to r sin theta, yes we can write। now putting this value of x and y in this equation, so therefore r bar is equals to x की जगह हम क्या पुट करेंगे, r cos theta i cap, और y की जगह पुट करेंगे r sin theta j cap, this is the value, correct। okay now class listen carefully। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। हमें क्या मिला है, पोजीशन वेक्टर मिला है। आई विल से दैट दिस पोजीशन वेक्टर इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको, क्योंकि आगे जाके हमें काम आए। नाउ क्लास लिसन केयरफुली। लेट्स से पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी जो होता है, इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। So angular displacement is theta and the time taken for the particle to go from A to B is, let's say, t. So t is the time taken. So can I say that theta is equals to omega t? Yes, theta is equals to omega t। तो theta की जगह हम क्या पुट करेंगे, omega t पुट करेंगे। So r cos omega t
आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप, लाइक दिस. This is your r bar and I will say that this is my equation number 2. करेक्ट. यहां पर ओमेगा आपका कांस्टेंट होगा, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट हमेशा मान के चल रहे हैं. पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको पहले भी बता चुका हूँ. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द सर्कुलर मोशन परफॉर्म बाय पार्टिकल विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड. मतलब एंगुलर स्पीड में कोई चेंजेस नहीं होगा, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होगी. करेक्ट. तो यहाँ पर ओमेगा कांस्टेंट है आपका. अभी हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. So therefore I will write down derivative of r bar upon dt is equals to derivative of r cos omega t I cap plus derivative of r sin omega t j cap, like this. करेक्ट. ओके, तो हमें डिफरेंशिएट करना था तो हमने कर लिया. अभी हम यहाँ पर लेट्स से r इज अ कांस्टेंट, सो r cos का डेरिवेटिव आप निकालोगे तो माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप. उसके बाद डेरिवेटिव हमें किसका निकालना है, ओमेगा टी, चेन रूल, एंगल का, जो भी एंगल होगा उसका डेरिवेटिव निकालना है. सेम ओवर हियर आर इज कांस्टेंट, तो आर का आर ही बन के निकलेगा. साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी जे कैप एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी, लाइक दिस. करेक्ट. ओके, सो नाउ इफ यू विल सी ओमेगा इज द कांस्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बोला है, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा. So now your equation becomes minus r omega sin omega t derivative of time with respect to time I cap plus r, यहाँ से भी ओमेगा बाहर आ जाएगा, r omega cos omega t j cap derivative of time with respect to time. We know that derivative of time with respect to time is 1. Correct. So and one more thing, rate of change of position vector will give you the velocity. तो आपको velocity मिला. velocity कितना मिल रहा है, v bar is equals to minus r omega sin omega t I cap and r omega cos omega t j cap. So plus r omega cos omega t j cap, like this. Correct. Okay, तो हमें ये इक्वेशन मिल रहा है. फर्दर what we will do, again we will differentiate with respect to time. फिर से हम differentiate करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में. So therefore I will write down derivative of velocity with respect to time is equals to माइनस आर ओमेगा इज द कांस्टेंट वैल्यू, तो ये बाहर आ गया. डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस यहां से भी आर ओमेगा बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी जे कैप, लाइक दिस. सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन, वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस ओमेगा टी आई कैप. उसके बाद एंगल का भी डेरिवेटिव निकलेगा, डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी, और यहां से कॉस का डेरिवेटिव हमें पता है माइनस साइन, सो माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप. उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी, है ना. ओमेगा फिर से कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा. दिस ओमेगा एंड दिस ओमेगा बिकम ओमेगा स्क्वायर, सो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप. डेरिवेटिव ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ से भी ओमेगा बाहर आ जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप. डेरिवेटिव ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगेन 1. अभी यहाँ पर हम लोग क्लास क्या करेंगे, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर में कॉमन ले लूंगा, तो ये हो गया आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप. ये इक्वेशन मिल रहा है हमें. एंड व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वी नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं. सो नाउ आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप. आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप हमें क्या मिल रहा है, आर बार. So therefore I will write down a bar is equals to minus omega square r bar. Correct. तो ये हमें एक इक्वेशन मिला है. This is our main equation, you can say like this. Okay, acceleration is equals to minus omega square r bar. इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट acceleration and radius vector are oppositely directed. acceleration और radius vector दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी. तो इससे हमें समझ में आता है रेडियस वेक्टर इज एक्टिंग फ्रॉम ओ टू बी. रेडियस वेक्टर की अगर डायरेक्शन ओ से बी की तरफ है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, राइट. रेडियस वेक्टर की ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बी से ओ की तरफ. तो मतलब रेडियस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो बी से ओ की तरफ होगी, लाइक दिस. सॉरी, नॉट रेडियस वेक्टर, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो बी से ओ की तरफ होगी. एज वी नो दैट एक्सेलरेशन रेडियस वेक्टर की जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम ओ टू बी, है ना.
रेडियस वेक्टर इज फ्रॉम ओ टू बी, लेकिन जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी इट इज नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो रेडियस वेक्टर के ऑपोजिट होगी। तो रेडियस वेक्टर अगर ओ से बी है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कहां पर होगा, बी से ओ की तरफ होगा। सी दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, करेक्ट। नाउ ये वाला जो एक्सेलरेशन आपको दिख रहा है, ये वाला एक्सेलरेशन रेडियस पे एक्ट कर रहा है, ये वाला एक्सेलरेशन रेडियस पे एक्ट कर रहा है। इसके लिए इस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इसके काफी नाम है, इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। नॉर्मल क्यों बोलते हैं, बिकॉज अगर मैं पार्टिकल की वेलोसिटी देखूं एट पॉइंट बी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट बी, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट बी इज इन दिस डायरेक्शन, लाइक दिस टेंजेंट, करेक्ट। तो ये जो एक्सेलरेशन है इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द वेलोसिटी, इसके लिए इसको हम नॉर्मल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, करेक्ट। ओके, नाउ क्लास लिसन केयरफुली। ये वाला जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, करेक्ट। वेलोसिटी को चेंज करना ही एक्सेलरेशन होता है। अब वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकता है, आइदर उसकी मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, या फिर दोनों चेंज कर दो, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दो, डायरेक्शन भी चेंज कर दो, करेक्ट। तभी हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हुआ है। तो इन दिस केस ये वाला जो एक्सेलरेशन है ये इस पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैग्नीट्यूड चेंज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। देखो पार्टिकल को जाना सीधा है, लेकिन ये एक्सेलरेशन अंदर की तरफ लगता है जिसकी वजह से पार्टिकल अंदर की तरफ बेंड हो जाता है। ऐसा हर पॉइंट पे होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ पार्टिकल परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन, ठीक है, राइट नाउ पार्टिकल इज एट दिस पोजिशन, ये सेंटर है, पार्टिकल को जाना सीधा है लाइक दिस विद अ वेलोसिटी v, लेकिन एक्सेलरेशन उसको अंदर की तरफ खींच लेगा। जब पार्टिकल यहाँ पर पहुंचेगा सेम चीज उसके साथ होगी, एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होगा, उसको जाना सीधा है, फिर से पार्टिकल सर्कुलर मोशन बना दे ईच एंड एवरी पॉइंट। सी पार्टिकल को सीधा जाना था लेकिन एक्सेलरेशन उसको अंदर की तरफ खींचेगा। इसी के वजह से कंप्लीट सर्कुलर मोशन बनती है, क्योंकि हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या करेगा, पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज करा देगा। इसके लिए ही सर्कुलर मोशन पॉसिबल है। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एब्सेंट हुआ देन इसका मतलब क्या हुआ, सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। सर्कुलर मोशन बनाने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होना बहुत जरूरी है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा तभी ही पार्टिकल सर्कुलर मोशन बना पाएगा, वरना नहीं बना पाएगा, ठीक है। ओके ठीक है, चलो एक चीज तो समझ में आती है कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज करा सकता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजेस नहीं करा सकता वेलोसिटी की। लेकिन अगर मतलब मान लो अगर मुझे इस पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज करनी है, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज करना है, मुझे इस पार्टिकल की मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज करना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो क्या एक्सेलरेशन होगा नहीं होगा, क्या होगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सपोज दिस इज अ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन, स्टार्टिंग में बहुत स्लोली जा रहा है, लेकिन बाद में किसी मैकेनिज्म की वजह से हमने इसकी वेलोसिटी बढ़ा दी। तो वेलोसिटी बढ़ाना मतलब उसकी मैग्नीट्यूड हम बढ़ा रहे हैं, करेक्ट। मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड अगर किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी में अगर चेंजेस हो रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ रही है। मैग्नीट्यूड बढ़ने का मतलब क्या हुआ, हम उस पार्टिकल को एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उस पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नाउ वो एक्सेलरेशन क्या होगा, नाउ सी हियर क्लास, अगर मुझे इस पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ानी है तो मुझे इसको एक्सेलरेशन देना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, लाइक दिस। वेलोसिटी के डायरेक्शन में मुझे उसको एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, तभी ही पार्टिकल अपनी वेलोसिटी बढ़ा सकता है, नहीं तो नहीं बढ़ा सकता, करेक्ट। पार्टिकल की अगर मुझे वेलोसिटी बढ़ानी तो मुझे एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, करेक्ट। और इसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ टेंजेंट टू दैट पॉइंट। इसी एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बना रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट है, उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, मतलब इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा। इस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में अगर कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है। लेकिन पार्टिकल के पास रेडियल एक्सेलरेशन जरूर होगा, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन ही डायरेक्शन चेंज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, करेक्ट। अच्छा, अभी पार्टिकल अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है या डिक्रीज हो रही है, वॉट, ओके। जब उसकी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ रही है तभी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपना रोल प्ले करेगा।
यही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, करेक्ट। ओके, यू कैन टेक द डेली लाइफ टू लाइफ एग्जांपल, लेट्स से ये आपका मैरी गो राउंड है, ठीक है, दिस आर द हैंडल्स ऑन द मैरी गो राउंड लाइक दिस, ऐसे कुछ हैंडल्स होते हैं लेट्स से, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर इसकी मुझे स्पीड बढ़ानी है मैरी गो राउंड की, तो हम कैसे करेंगे, इन हैंडल्स को पकड़ेंगे और इसको ऐसे फोर्स लगाएंगे ना इन हैंडल्स के ऊपर। तो इन हैंडल्स के ऊपर जब आपने फोर्स लगाया इन दिस डायरेक्शन, तो देखो ये हैंडल जो है ये सर्कुलर मोशन बना रहा था, तो आपने सरकमफ्रेंस के ऊपर फोर्स लगाया, यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, है ना, यही फोर्स। अगर इसका मैं टॉप व्यू देखूं बच्चों, तो इसका टॉप व्यू होगा ऐसे सर्कुलर मोशन, दिस आर द हैंडल्स व्हिच इज लाइंग ऑन द सरकमफ्रेंस लाइक दिस। आपने इसको फोर्स दिया इस डायरेक्शन में, यही फोर्स रिप्रेजेंट करता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये जो एक्सेलरेशन होता है वही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है जो इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, करेक्ट। और रेडियल एक्सेलरेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन विल मूव अहेड। ओके, एंड वन मोर थिंग, रेडियल एक्सेलरेशन का हमें फॉर्मूला है a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। नाउ सी हियर, थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं, मैं आपको 2-3 फॉर्मूलेस और बता देता हूँ रेडियल एक्सेलरेशन के, जो हमें न्यूमेरिकल्स में काम आ सकते हैं, ठीक है। सो एज वी नो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेडियल एक्सेलरेशन a कितना आ रहा है हमें, अगर सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो a इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट दैट एक्सेलरेशन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर, दैट्स इट। ओके, बट वी नो दैट, क्या पता है हमें, v is equals to r omega, so can I say that omega is equals to v by r from this formula, so a is equals to, यहाँ पर ओमेगा की जगह हम v by r पुट करेंगे, so v by r का स्क्वायर इंटू r, so ये हो गया v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू r, so r get cancelled, so v स्क्वायर अपॉन r, this is the formula for another formula for the radial acceleration, करेक्ट। एक और फॉर्मूला बनाएंगे फ्रॉम द सेम फॉर्मूला, वी नो दैट v is equals to r omega, can I say that r is equals to v upon omega from this same formula। यहाँ पर r की जगह v अपॉन ओमेगा पुट करेंगे, सो एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर अपॉन r ना, r की जगह मैं v अपॉन ओमेगा पुट कर रहा हूँ, दिस एंड दिस गेट कैंसिल, सो एक्सेलरेशन हो गया v ओमेगा। सो दिस आर द 3 फॉर्मूलाज फॉर द रेडियल एक्सेलरेशन, यू कैन से। सो रेडियल एक्सेलरेशन यहाँ पर लिख देते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन का फर्स्ट फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर आर, second formula v square by r, and the third formula is v omega. So this is all about the centripetal acceleration, or you can say radial acceleration, whatever, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो, फिर थोड़ा सा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और उसकी फॉर्मूलेस बनाएंगे क्विकली। नाउ लेट्स मूव, नाउ इट्स टाइम टू डू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जैसे कि हमने रेडियल एक्सेलरेशन देखा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, this is a particle performing a circular motion with center at O. Initially, the particle is moving with a velocity v. पोजीशन A पे जब हम देख रहे हैं तो पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ओके, इफ यू प्रोवाइड एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अगर हमने पार्टिकल को एक्सेलरेशन दिया इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो पार्टिकल अपनी स्पीड बढ़ा देगा, है ना, एंड दिस पार्टिकल विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन विद कंटिन्यूस इंक्रीजिंग इन इट्स स्पीड, कंटिन्यूसली अपनी स्पीड बढ़ाते हुए सर्कुलर मोशन बनाते जाएगा। अगर मैंने पार्टिकल को एक एक्सेलरेशन दे दिया इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी, if you gave the acceleration to the particle in the opposite direction of its velocity, तो पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, रिड्यूस होगी, कम होगी। as we know that acceleration and velocity, if both of them are oppositely directed, तो acceleration जो होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, रिटार्डेशन की तरह, जो पार्टिकल की स्पीड कम करवा देगा, करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर दोनों ही केसेस में इन दोनों एक्सेलरेशन को ही हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे, बिकॉज दिस एक्सेलरेशन इज एक्टिंग ऑन द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए। चलो लेट्स ट्राई टू स्टडी नाउ दिस पार्ट। एज वी नो दैट v is equals to r omega, what is r is the radius, and omega is the angular velocity of the particle, and v is the linear velocity of the particle at that point, ठीक है। सो v is equals to r omega, ये चीज हमें पता है, बट acceleration का formula, tangential acceleration I'm talking about, tangential acceleration is equals to rate of change of velocity, है ना, rate of change of speed dv by dt, but we know that it is r omega, so d by dt r omega
जहां पर r हमारा कांस्टेंट होगा, सो r d ओमेगा बाई डी टी। ऑब्वियसली अगर v बढ़ेगा, सी रेडियस तो बढ़ नहीं सकता, रेडियस कांस्टेंट है, ठीक है। ऑब्वियसली v अगर बढ़ेगा तो ओमेगा की वैल्यू पे असर पड़ेगा, तो ओमेगा भी कंटिन्यूसली क्या होगा, इसका इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। सो डी ओमेगा बाई डी टी इज नथिंग बट द, we know that it is angular acceleration, so that is the formula for the tangential acceleration, at is equals to r alpha, at is equals to r alpha। तो हमें पता है चाहे पार्टिकल यूसीएम बनाए या नॉन यूसीएम बनाए, उस पार्टिकल के ऊपर रेडियल एक्सेलरेशन तो हमेशा एक्ट करता है। तो इन दिस सिनारियो, यहाँ पर देखो बच्चों, मैं यहाँ पर एक और सर्कुलर मोशन बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पार्टिकल परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन, जस्ट अ मिनट, okay, let's take one example more. Suppose this is an example of particle performing a circular motion like this. Okay, this is the center of the circle, particle is moving with angular speed omega। तो यहाँ पर this is the center O, right now particle is at position A। तो पार्टिकल जब पोजीशन ए पे है, तो इस पार्टिकल के ऊपर लेट्स से द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड दिस इज द रेडियल एक्सेलरेशन एक्टिंग इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। तो इन दोनों का अगर मुझे रिजल्टेंट बनाना हो, रिजल्टेंट मीन्स टोटल एक्सेलरेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द टोटल एक्सेलरेशन। सो जो टोटल एक्सेलरेशन होगा, इट इज इक्वल्स टू रेडियल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दिस इज द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। टोटल कितना इस पार्टिकल के ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है, करेक्ट। तो इसकी डायरेक्शन अगर हम देखने जाए, सो लेट मी ड्रॉ द डायरेक्शन, द रेड मार्कर। सो अगर हम इसकी डायरेक्शन देखने जाए, लाइक लेट्स से ये मैंने क्या कर दिया, एक पैरेललोग्राम बना दिया। सो इसकी जो डायरेक्शन होगी, द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम, दिस इज द डायरेक्शन लाइक दिस, ये इसकी क्या होगी, डायरेक्शन हो जाएगी लाइक दिस, करेक्ट। so this is the direction of total acceleration, so I will write down this is your total acceleration, correct, this one, making an angle theta with the radial acceleration, making an angle theta with the radial acceleration। अच्छा, इस टोटल एक्सेलरेशन की अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड सबसे पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। सो इफ वी टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड, विच इज इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस 2ar इंटू ए टी कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, बिकॉज रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे। कॉस 90 का वैल्यू हो गया 0, सो ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर लाइक दिस। Okay, so this is the magnitude of total acceleration. If tangential acceleration is 0 for the case of uniform circular motion, if tangential acceleration is 0 for UCM, obviously UCM में tangential acceleration 0 होता है, correct। So जो total acceleration होगा, total acceleration comes out to be under root of AR square, square and square root get cancel, तो हमें मिला radial acceleration। तो जो टोटल एक्सेलरेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, रेडियल एक्सेलरेशन के इक्वल फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, करेक्ट, क्लियर, ओके। यूसीएम में हमें हमेशा पता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा 0 होता है, तो इफ लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज इक्वल्स टू 0 फॉर यूसीएम। ओके, नाउ क्लास लिसन केयरफुली। अभी हम चलो ये तो मिल गया दैट टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेडियल एक्सेलरेशन फॉर यूसीएम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्शन। अभी डायरेक्शन की बात करते हैं, जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा तब डायरेक्शन क्या होगा। So when you come to this diagram again, if this is tangential acceleration, I will say that this is also the tangential acceleration at, because parallelogram में opposite sides are equal और उनकी जो directions होती है वो भी parallel होती है, ठीक है। So this is also tangential acceleration। Now come back to this triangle, small triangle। If I'll ask you what is tan theta is equals to opposite, that is AD, upon adjacent, that is AR। So theta is equals to tan inverse of AT upon AR like this, correct। For, let's talk about for UCM, for uniform circular motion, if not if sorry, for uniform circular motion tangential acceleration हमें पता है 0 होता है, तो जो थीटा का वैल्यू है वो क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ 0 अपॉन रेडियल एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली वैल्यू 0 आएगा, tan इनवर्स ऑफ 0, सो tan इनवर्स ऑफ 0 मतलब 0, थीटा की वैल्यू 0, मतलब जो टोटल एक्सेलरेशन होगा इट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द रेडियल एक्सेलरेशन। जो टोटल एक्सेलरेशन होगा इट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन फॉर द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
Correct, class? So that's the thing that we have studied this part, tangential acceleration. Please copy down this. Okay. Now we will see acceleration in circular motion vector approach. काफी टाइम ऐसे होगा कि आपको क्वेश्चन आएगा derive an acceleration of a particle performing circular motion using vector approach. ओके तो हम वेक्टर से भी जानने की कोशिश करेंगे कि टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन. तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे दैट यहाँ पर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जहाँ पर पार्टिकल की स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. Okay, so this is the direction of velocity v bar for the particle which is located at the position A, which is performing a circular motion whose center is O. R bar is the radius vector, and omega, which is coming out of the board, that is the direction of angular velocity. And the magnitude of omega is omega. Correct? Okay, now see here class, as we know that v bar is equals to omega bar cross r bar. ये हमें पता है that v bar is equals to omega bar cross r bar. Okay, now listen carefully. इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट अबाउ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. करेक्ट. So therefore I will write down derivative of velocity with respect to time is equals to derivative of omega bar cross r bar. यहाँ पर क्लास हम UV रूल लगा देंगे. As you know that what is UV rule? Derivative of U into V. U को बाहर रख के V का डेरिवेटिव निकालो, फिर V को बाहर रख के U का डेरिवेटिव निकालो. That is the UV rule. So I am using that UV rule in this equation. See here, omega bar upon dt cross r bar plus omega bar cross derivative of r bar upon dt like this. And rate of change of velocity is the total acceleration. This is your total acceleration. ठीक है? Okay. What is the rate of change of angular velocity? We know that rate of change of angular velocity is angular acceleration, that is alpha cross r bar, omega bar cross rate of change of position vector. We know that that is the velocity, that is v bar. Okay, so that is the value of total acceleration. So total acceleration is alpha bar cross r bar plus omega bar cross v bar. Now alpha bar cross r bar is nothing but the tangential acceleration जो हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया है, एंड ओमेगा बार क्रॉस वी बार इज नथिंग बट द रेडियल एक्सेलरेशन. तो इसके लिए यहाँ पर हमें जो टोटल एक्सेलरेशन आता है, इट इज द एडिशन ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस रेडियल एक्सेलरेशन. सो दिस इज द वेक्टर अप्रोच. आपको इस तरीके से सॉल्व करना है. सो प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन विल मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल. It's now time to solve the first numerical. So the question is, a particle moves in a circle of radius 2 centimeter at a speed given by v is equals to 4t, where v is in centimeter per second and t is in second. Sub question A, find the tangential acceleration at t is equals to 1 second. Sub question B, find the total acceleration at t is equals to 1 second. Okay, so we need to find out tangential and the total acceleration. Let's solve this question. Okay, सबसे पहले हम बात करेंगे tangential acceleration की. So tangential acceleration, we know that it is a rate of change of speed dv by dt. What is the value of v? Velocity कितनी है? 4t. So 4 centimeter per second square is your answer. First one. Okay, सब क्वेश्चन ए का आंसर है. सब क्वेश्चन बी की बात करेंगे जहां पर हमें टोटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. टोटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए क्लास हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन होना बहुत जरूरी है. तो रेडियल एक्सेलरेशन का अगर आप फॉर्मूला देखोगे, इट इज v स्क्वायर अपॉन r. करेक्ट. हमें वेलोसिटी चाहिए, जबकि वेलोसिटी का वैल्यू हमें दिया गया है 4t. टाइम कितना है? 1 सेकेंड. सो 4 इंटू 1 कम्स आउट टू बी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. टाइम की जगह मैंने 1 पुट कर दिया. तो ये वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो रेडियल एक्सेलरेशन कितना आएगा हमें? v का वैल्यू है 4, विच इज 4 का स्क्वायर कर दोगे, r का वैल्यू है 2, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, दैट इज 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन. अगर मैं टोटल एक्सेलरेशन की बात करूँ, सो टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब 4 का स्क्वायर करोगे और रेडियल एक्सेलरेशन 8 का स्क्वायर करोगे तो 16 प्लस 64 जो कि आपको मिल जाएगा 80, रूट ऑफ 80. करेक्ट. रूट ऑफ 80 वी नो दैट इट इज वी कैन राइट एज अ 16 इंटू 5. करेक्ट. 16 क्या हो गया? 16 का स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो 4 रूट 5 हो जाएगा. सो 4 रूट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. That is the formula for the, that is the value of the total acceleration. So please copy down this one, then we'll move to the next question quickly. Class, let's go to the next question. So the question is very interesting. Let me open the next question. Yeah, question is, a particle at the edge of a rotating disk speeds up from rest
at a uniform angular acceleration alpha. If the radius of the disk is r, find the angular distance covered by the particle till it acquires a total acceleration a naught. Okay, so क्वेश्चन ये है कि इस डिस्क को हमने रेस्ट से स्टार्ट किया है एंड डिस्क स्टार्ट्स रोटेटिंग विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल जो डिस्क की एज पे रखा गया ये सर्कुलर मोशन बना रहा है, ओके, विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो इन्होंने पूछा है बताओ जब डिस्क का टोटल एक्सेलरेशन ए नॉट है, जब डिस्क का टोटल एक्सेलरेशन ए नॉट है तब तक ये डिस्क ने कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बना चुका है। इस डिस्क की एक्सेलरेशन जब ए नॉट हो जाएगी, टोटल एक्सेलरेशन इस डिस्क की जब टोटल एक्सेलरेशन ए नॉट हो जाएगी तभी हमें पता करना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस डिस्क ने कितना मारा है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पर we know that according to the third kinematical equation omega square is equals to omega naught square plus 2 अल्फा थीटा। हमारा इंटरेस्ट पूरा का पूरा थीटा में है, क्योंकि डिस्क इनिशियली रेस्ट पे था तो ऑब्वियसली इनिशियल एंगुलर स्पीड भी जीरो रही होगी, तो ओमेगा नॉट का वैल्यू जीरो है जिसकी वजह से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा हो गया। सो थीटा का वैल्यू हो गया ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, दैट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। अल्फा तो हमारे पास है लेकिन हमारे पास ओमेगा नहीं है, तो सबसे पहले हमें ओमेगा फाइंड आउट करना पड़ेगा। एज वी नो दैट द वैल्यू फॉर द टोटल एक्सेलरेशन क्या होता है, इज इक्वल्स टू रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर और फिर उनका स्क्वायर रूट। रेडियल एक्सेलरेशन हमें पता है क्या होता है, इट इज आर ओमेगा स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर करेंगे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें पता है आर अल्फा और फिर उसका स्क्वायर, करेक्ट। टोटल एक्सेलरेशन वी नो दैट इट इज ए नॉट, स्क्वायर रूट को यहाँ पे लेके आएंगे सो स्क्वायर रूट लाइक दिस। सो ए नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, है ना। सो व्हाट आई विल डू, I will take r square common, so a naught square is equals to r square omega to the power 4 plus alpha square। r square को left hand side भेज दो, so a naught square upon r square, okay, which is equals to omega to the power 4 alpha square। So therefore I will write down omega to the power 4 is equals to a naught square upon r square, alpha square को left hand side भेज दो minus alpha square। So omega जो हो गया, it is a fourth root of a naught square upon r square minus alpha square like this। I will put this value of omega in this equation, so theta comes out to be theta is equals to omega square चाहिए ना हमें, तो हम omega square करवा देंगे। See your class, what I will do, यहाँ पर जब आप square करोगे फोर्थ रूट को you can write as a 1/4, फोर्थ रूट को हम क्या करेंगे 1/4 लिखेंगे। अब क्योंकि आपने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया है तो यहाँ पर इंटू 2 कर दोगे, सो 1 ज़ा 2 ज़ा, करेक्ट। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पहले लिख देते हैं, सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर टू द पावर 2 1/2 टू द पावर 1/2, करेक्ट। दैट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर। सो थीटा का जो वैल्यू होगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा है, सो ए नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इसका पावर 1/2 अपॉन 2 अल्फा। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इतनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो पार्टिकल मार चुका होगा। So please copy down this, then we'll do the next question. So let's move to the next question. Very interesting question, this one. So the question is, a particle moves in a circular path of radius r such that its speed v varies with a distance s given as the equation v is equals to alpha root s, where alpha is a positive constant. Find the acceleration of the particle after traversing a distance s. We need to find out what is the acceleration of the particle after particle has traveled a distance s. Okay, so let's try to analyze this question. As we know that acceleration is equals to radial acceleration plus tangential acceleration square, radial acceleration square plus tangential acceleration square। but radial acceleration जो है we know that it is a velocity v square by r, you can say। what is the value of v, it is alpha root s, so alpha root s का स्क्वायर करेंगे हम लाइक दिस अपॉन आर, और सॉरी आर तो ऑलरेडी था, तो मैं यहाँ पर इसको फिर से लिख देता हूँ वी स्क्वायर, इट इज अल्फा रूट एस, इसका स्क्वायर करना है अपॉन आर। सो अल्फा रूट एस का स्क्वायर करोगे तो अल्फा स्क्वायर एस अपॉन आर। सो दिस इज द इक्वेशन। ओके, ये हमें क्या मिला, रेडियल एक्सेलरेशन हमें मिल गया। ओके, नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वी नो दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, वेलोसिटी का, दैट इज अल्फा रूट एस लाइक दिस।
ठीक है। अल्फा रूट एस का क्लास डेरिवेटिव क्या होगा, अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ रूट एस वी नो दैट इट इज 1/2 रूट एस। उसके बाद भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस निकालना है, ds बाई डी टी। नाउ व्हाट इज ds बाई डी टी, ds by dt we know that rate of change of distance nothing but a velocity, so alpha upon 2 root s, ये क्या हो गया हमारा, खुद v हो गया। फिर से v का वैल्यू कितना है, अल्फा रूट s, तो मैं यहाँ पर v की जगह क्या पुट करूंगा, अल्फा रूट s पुट कर दूंगा। v की जगह हमने अल्फा रूट s पुट कर दिया, रूट s गेट कैंसल, सो अल्फा स्क्वायर अपॉन 2, that is the value of tangential acceleration and this is the value of radial acceleration. So total acceleration find out करने के लिए वैल्यूज हम पुट कर देंगे यहाँ पर, रेडियल एक्सेलरेशन अल्फा स्क्वायर एस अपॉन आर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, लाइक दिस। सो अल्फा स्क्वायर का अगर स्क्वायर करोगे तो अल्फा टू दी पावर 4 एस स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, प्लस यहाँ पर अल्फा टू दी पावर 4 अपॉन 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, लाइक दिस। अल्फा टू दी पावर 4 as you can see common, so inside the bracket s square upon r square plus 1/4, और फिर बाद में इसका स्क्वायर रूट, अल्फा टू दी पावर 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, एंड इनसाइड द ब्रैकेट आपको मिलेगा s स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 1/4, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ टोटल एक्सेलरेशन। क्लियर? ओके, सो एज इस तरीके से हमें ये इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, इफ यू लाइक दिस लेक्चर then please share with your friend and subscribe our channel. Thank you so much.